हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ पीयर यानी कि नाशपाती की खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया की नंबर 1 ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आप प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है। तो जुड़िए अधिक जानकारी के लिए और प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, जहाँ पे आपको जो है कि अलग अलग डिफरेंट अलाइड सेक्टर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। सारे कोर्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्सपर्ट की जो है कि आपको वहाँ पर पूरी की पूरी आपको गाइडेंस मिलती है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम पियर और नाशपाती की खेती के बारे में। तो सबसे पहले पियर, हिंदी में उसे नाशपाती बोलते हैं। तो पहली बात, बोटेनिकल नेम क्या होता है इनका? तो इनका बोटेनिकल नेम जो होता है वो है हमारा पायरस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस इनका जो है कि बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम है। रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोजिएसी फैमिली से हमारे जैसे पियर हो गए, प्लम हो गए, रोजेज हो गए और हमारे जो है कि एप्पल हो गए, ये सारे की सारी जो है हमारी रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करेंगे इनकी ओरिजिन की लिए, ठीक है, कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनकी उत्पत्ति या फिर नेटिव प्लेस जो है इनका और यूरोप है। ओके, यूरोप जो है इनका जो है ओरिजिन प्लेस माना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन कॉमन और सॉफ्ट पियर। ठीक है, जो कॉमन है, जो सॉफ्ट पियर होती है, उन्हें हम और क्या बोलते हैं? वो हमारे होते हैं पायरस कम्युनिज्म। ठीक है, पायरस कम्युनिज्म ये जो है हमारे जो सॉफ्ट पियर जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम है। बात करेंगे जापानीज़, ओरिएंटल और हार्ड पियर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पायरस पेरिफोलिया। पायरस पेरिफोलिया जो है इनका ये है जापानीज़ और ओरिएंटल पियर जो होते हैं वो हार्ड जो होते हैं, ये होते हैं हमारे पायरस पेरिफोलिया। ओके, बात करेंगे कुछ वैरायटी के बारे में। आगे वैरायटी और भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। वैरायटी हमारी कॉमन पियर, ठीक है, किफर, न्यू पियर, विलियम एंड और हमारी है जार्गोनेला। ओके, ये सब सारी जो है हमारी वैरायटी हैं जो कि नॉर्मली हमारे पियर की होती हैं। बात करेंगे यूरोपियन में कौन कौन सी आती हैं। तो यूरोपियन में हमारी आ जाएगी बार्टलेट, फ्लेनिश ब्यूटी, मैक्स रेड बार्टलेट, एंजाओ, डॉक्टर जूल्स जियोट, विंटर नेलिश, क्यूमिस, स्टार किम्सन डिलीसियस, ये सारी की सारी जो है हमारी यूरोपियन होती हैं। ठीक है, यूरोपियन कैसी होती हैं? तो यूरोपियन जो होती हैं हमारी हमारी सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट पियर होती हैं। ठीक है, और बात करेंगे नेक्स्ट हमारी जो है कि एशियन टाइप की क्या होती हैं। तो ये होती हैं हमारी किफर्स। किफर्स क्या होती हैं? तो किफर्स हमारी होती हैं क्रॉस प्रोसेसिंग सुटेबिलिटी कैन बी ग्रो इन साउथ इंडिया। तो ये एशिया में है, जो एशियन टाइप की है। ये हमारे साउथ इंडिया में जो किफर है ये प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ की जाती हैं, सुटेबल होती हैं उनके लिए, और साउथ इंडिया में इनको ग्रो कर सकते हैं। अगला है हमारा लेकोंट। लेकोंट जो है ये हमारी जो है कि एक एशियाटिक टाइप की वैरायटी है। अगला है हमारा पत्थरनाक। पत्थरनाक जो है हमारी, इनको और क्या बोलते हैं? इनको और बोलते हैं सैंड पियर। ठीक है, इनको सैंड पियर भी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी, लो चिलिंग वैरायटी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड है और इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट कम चाहिए होता है। अगली है वैरायटी हमारी गोला। अगली वैरायटी हमारी गोला है। नेक्स्ट है चाइना पियर। और अगली जो वैरायटी होती है वो हमारी होती है वार्स फ्री फ्रॉम ग्रिट। ग्रिट क्या होता है? जो स्क्लेराइट सेल्स होते हैं ना, जो स्क्लेराइट सेल्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो हमारे स्क्लेराइट सेल्स होते हैं वो हमारे जो है कि ग्रिट, जो छोटे छोटे जो महीन दाने होते हैं जो हमारे पियर में मिलते हैं, जो हमारे नाशपाती में होते हैं, उनको स्क्लेराइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे जो है कि पियर में मिलते हैं। जो हमारी वार्स फ्री है, वार्स वैरायटी है, ये हमारे ग्रिट सेल से जो है अलग होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब वैरायटी। पंजाब में कौन कौन सी बियर जो हमारी वैरायटी हैं वो हमारी ग्रो की जाती हैं। तो वो हमारी जो है कि वैरायटी होती हैं रेड ब्लश, पंजाब गोल्ड और पंजाब नेक्टर। ठीक है, ये सब सारी वैरायटी हमारी जो है कि पंजाब में ग्रो की जाती हैं। एज यू कैन से इन द इमेज, ग्रीन अंजाओ, रेड अंजाओ। ठीक है, ये सारी वैरायटी हमारी जो है कि पियर की देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, और सारी की सारी वैरायटी यहाँ पे आपको इमेज के साथ देखी गई हैं, दे दी गई हैं। आप यहाँ पे आप इनको देख सकते हो कि बार्टलेट कैसी होती है, रेड बार्टलेट कैसी होती हैं। ठीक है, इसका स्टार क्रिम्सन कैसा होता है। ये सारी की सारी वैरायटी आपको यहाँ पे इमेज के साथ प्रोवाइड है।
नेक्स्ट बात करेंगे सॉयल एंड क्लाइमेट, कैसा सॉयल चाहिए होता है इनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी सॉयल क्लाइमेट, सॉयल के बारे में, देन क्लाइमेट के बारे में, देन इसके बाद पीएच के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रेड लेटराइट विथ गुड ड्रेनेज एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, रेड सॉयल चाहिए होती है, ठीक है। रेड सॉयल हमारी जो है कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉयल है हमारी इंडिया की, और ये जो है कि हमारी पीयर की वैरायटी के लिए बहुत ही सुटेबल मानी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये कहाँ, ये लगभग 1200 मीटर हाइट तक भी ये इनको ग्रो किया जा सकता है, जो हमारी पीयर वैरायटी है, ठीक है। बात करेंगे पीएच की, तो 5.8 से 6.2 पीएच तक इनके पीएच जो है सुटेबल होते हैं, हमारे जो पीयर के लिए सुटेबल होते हैं पीएच हमारे 5.8 से 6.2 तक, ओके। प्लांटिंग सीज़न की बात करेंगे, तो प्लांटिंग सीज़न हमारा जो है कि जून से दिसंबर तक इनका हम जून से दिसंबर के टाइम में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल की, तो प्लांटिंग मटेरियल कैसा चाहिए होता है, तो प्लांट 1 ईयर ओल्ड ग्राफ्ट एंड रूटेड कटिंग्स, तो जो है हमारे एक 1 ईयर ओल्ड ग्राफ्ट भी हम ले सकते हैं, या फिर रूटेड कटिंग्स भी ले सकते हैं हम अपने एज अ प्लांटिंग मटेरियल। तो ये हो गई हमारी प्लांटिंग सीज़न की बात और प्लांटिंग मटेरियल की बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्पेसिंग के बारे में, कितना स्पेस हमें रखना चाहिए अपने पीयर की खेती के लिए। तो हम रखेंगे सबसे पहले 5.5 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। 5 इंटू 5 मीटर और 6 इंटू 6 मीटर हम जो है पर इन पिट, और जो है हम यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे पहली बात। और हम जो है कि इनकी जो एक कहते हैं ना पिट की साइज़ रखेंगे, है ना। पिट की साइज़ जो होगी वो होगी हमारी 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू इन द मीन्स डेप्थ, देन उसके बाद इनका डायमीटर, और उनके बाद उनकी हाइट, उनका ये जो है ब्रेथ जो एरिया होगा वो हमारी पिट की साइज़ होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन हम जो है कि कितना रखेंगे। अप्लाई फॉर्म यार्ड मैन्योर 25 kg, नाइट्रोजन 500 ग्राम एंड 1 kg इन ईच फॉस्फोरस एंड पोटास पर बियरिंग ट्री पर ईयर। एक साल में हमें एक ट्री को क्या देना होता है, 25 किलो फॉर्म यार्ड मैन्योर देना होता है, 500 ग्राम जो है नाइट्रोजन देना होता है, फॉस्फोरस और पोटास जो है हमें 1-1 kg जो है पर ट्री, जो भी जिसमें फल लग रहे हैं, पर ईयर देना होता है, ओके। बात करेंगे हम लोग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में, तो क्या करेंगे हम लोग, जो स्प्राउट्स होते हैं जो भी स्टॉक में, वो हम निकाल देते हैं रेगुलरली, ठीक है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, ठीक है। थिनिंग का प्रोसेस वहाँ पे ज़रूर करेंगे। ट्रेन द प्लांट टू ओपन सेंट्रल सिस्टम एंड प्रून एवरी ईयर इन नवंबर एंड दिसंबर। देन क्या करते हैं कि ट्रेन करना है हमें उसको ओपन लेडर सिस्टम में, मॉडिफाइड ओपन लेडर सिस्टम में। ये हम देखेंगे कि आगे ओपन मॉडिफाइड लेडर सिस्टम कैसा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टॉप वर्किंग ऑन कंट्री पीयर विथ चॉइस वैरायटी कैन बी डन ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी टू क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। हमें क्या करना है कि टॉप वर्किंग इन द सेंस कि आपको जो है कि ऊपर की जो भी ब्रांचेस है उसको काटना है, प्लस ये जो करना है ये मुझे कब करना है, दिसंबर से जनवरी में करना है जो है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग के साथ करनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, प्रोफाइलेक्टिक स्प्रेइंग विथ मिथाइल डेमेटॉन आफ्टर प्रूनिंग कैन बी गिवन। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले जहाँ पे भी आपकी कटिंग्स होती हैं वहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन जो है कि आपका प्रोन हो जाता है वो एरिया, इसलिए जो है कि प्रोफाइलेटिक स्प्रेइंग जो है हमें ज़रूरी होती है वहाँ पे देना। प्रोफाइलेटिक मतलब कि किसी भी बीमारी के बचने से, जो भी हम बचने के लिए हम जो भी उपाय अपनाते हैं वो हमारे प्रोफाइलेटिक जो है एक्शंस या फिर प्रोफाइलेटिक मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिथाइल डेमेटॉन का जो है हम यहाँ पे छिड़काव करेंगे। हार्वेस्ट की बात करेंगे, हार्वेस्ट हमारा जो है कि अर्ली वैरायटी विल कम टू हार्वेस्ट इन मई जून एंड लेट वैरायटी इन जुलाई अगस्त। जो अर्ली वैरायटी है उनका हार्वेस्ट हम जो है कि मई जून में कर लेते हैं, और अगर लेट वैरायटी अगर ग्रो किए हैं तो वहाँ पे हम जो है कि जुलाई से अक्टूबर में हम उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ईल्ड के बारे में, तो 100 से 120 kg पर ट्री पर ईयर जो है हमें ईल्ड मिलती है, और हमें 70 से 80 kg पर ट्री पर ईयर भी मिलता है। तो ये जो है कि कॉमन वैरायटी है हमारी पीयर के बारे में। तो ये हो गई ईल्ड के बारे में, हार्वेस्ट एंड ईल्ड। हार्वेस्ट हम अगर अर्ली वैरायटी है तो हमें मई से जून कर लेंगे, और लेट वैरायटी है तो हम जुलाई से अक्टूबर में कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी ईल्ड और हार्वेस्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पीयर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो हमारी
बैक्टीरियल जो डिजीज़ सर्च की गई थी इरविनिया एमाइलोवोरा की वजह से होती थी, वो हमारी पियर जो कि फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो है हमें ये देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहले बैक्टीरियल ब्लाइट है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि खोजी गई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है हमारा इरविनिया एमाइलोवोरा जो कि फायर ब्लाइट है। ये प्लांट डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फायर ब्लाइट लार्जली अफेक्ट मेंबर ऑफ रोज फैमिली यानी कि रोजिएसी फैमिली। इट हैज़ डिस्ट्रॉय पियर एंड एप्पल ऑर्चर्ड। जो भी पियर और एप्पल के जो हमारे बगीचे होते हैं उनको ये जो है कि पूरी की पूरी नुकसान पहुंचाती हैं। ये है आपका जो है कि पत्तियां सूख गई हैं। हमारे ब्लाइट का जो है कि जो हमारे बैक्टीरियल हैं, ये हमारे जो इरविनिया एमाइलोवोरा है, इनका यहाँ पे आपको इफेक्ट या फिर इनका जो है कि अटैक जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेनली रोजिएसी फैमिली पे ही अटैक करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेरी वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पियर। मेनली आपको पूछता है कि पेरी कहाँ से, पेरी ऐसा है वाइन जो किससे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये हमारा जो है कि पियर से प्रिपेयर्ड किया जाता है। मेहल, कैंथ एंड शेरा आर इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ पियर। रूट स्टॉक जो है हमारा ये मेहर है, कैंथ है और शेरा है, ये हमारा जो है कि कांत भी कह सकते हैं इसको, शेरा, ये हमारा जो है कि रूट स्टॉक है पियर के। नेक्स्ट बात करेंगे क्विंस सी डार्फिंग रूट स्टॉक फॉर पियर। जो क्विंस सी है ये हमारा जो है कि छोटे जो बौने रूट स्टॉक होते हैं हमारे पियर के लिए वो होते हैं। स्प्रिंग फ्रॉस्ट आर डेट्रीमेंटल टू पियर प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे हो जाएगा पियर, सॉरी यहाँ पे होगा पियर प्रोडक्शन। ये है स्प्रिंग फ्रॉस्ट आर डेट्रीमेंटल्स टू पियर प्रोडक्शन। जो हमारे स्प्रिंग के, ठीक है, ये हमारे जो फ्रॉस्ट होते हैं, जो कोहरे होते हैं, जो कुहासे होते हैं, वो हमारे पियर की प्रोडक्शन के लिए ख़तरनाक होते हैं। ओके, और टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा 3.3 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो हमारे जो है कि फूल पत्तियाँ जो भी लगना शुरू होते हैं उसमें, सॉरी फूल जो लगने शुरू होते हैं वो हमारे घातक होते हैं हमारे पियर की खेती में, या फिर पियर के प्लांटेशन, या फिर पियर की हमारे जो ऑर्चर्ड होते हैं उनके लिए ये जो है कि 3.3 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो जो है कि खतरनाक होते हैं। ओके, क्विंस ए इज़ मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक प्रोड्यूसिंग ट्री फॉर 50 to 60% ऑफ स्टैंडर्ड साइज। अब क्या है यहाँ पे आपका जो क्विंस ए है ये क्या है, कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ रूट स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग लगभग 50 से 60% स्टैंडर्ड साइज़ जो है क्विंस ए से अगर हम रूट स्टॉक से अगर वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारा जो है कि जो साइज़ है स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 50 से 60% तक का साइज़ वहाँ पे देता है। और ट्रेनिंग की बात करेंगे तो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम यहाँ पे ट्रेनिंग हम जो यहाँ पे करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो भी आपके नए स्टॉक्स निकल रहे हैं उनको प्रून कर देते हैं ताकि आपकी जो है कि ओवर क्राउडिंग ना हो। ठीक है, ये है आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम जो कि आपके पियर में नॉर्मली आपके ग्रो किए जाते हैं, या फिर जो भी रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें हम जो है कि ट्रेनिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा पेरी जो कि एक हमारा फॉर्मेंटेड या फिर वाइन है हमारा जो कि पियर से हमें मिलता है। ठीक है, नाशपाती से मिलता है। ठीक है, ये हो गई हमारे पेरी के बारे में बात। नेक्स्ट बात करेंगे कल्टीवार्स ग्रोन ऑन हिल्स पार्शली सेल्फ फ्रूटफुल एंड रिक्वायर्ड पॉलिनाइजर प्लांटिंग टू बी डन एवरी 4th ट्री इन एवरी 4th रो एज अ पॉलिनाइजर एडवोकेट। अब क्या है, कल्टीवार्स हमें ऐसे ग्रो करने चाहिए जो कि हमें हर एक चौथे ट्री के बाद और हमारे हर 4th रो के बाद जो है हमें ऐसे पॉलिनाइजर प्लांट का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा वहाँ पे फ्रूट सेटिंग के लिए हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सॉइल डेप्थ शुड बी 180 सेंटीमीटर। प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए, हमारे पियर की प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए हमें जो सॉइल की गहराई चाहिए होती है वो हमें लगभग 180 सेंटीमीटर जो गहराई उनके वहाँ पे मिनिमम वहाँ पे होनी चाहिए। बार्टलेट इज़ फेमस फॉर ड्राई पियर स्लाइसेस। अगर हमें ड्राई पियर स्लाइसेस की बात करेंगे तो जो बार्टलेट हमारा जो वैरायटी है ये हमारी जो है कि फेमस है हमारे ड्राई पियर स्लाइसेस के लिए। अगली बात करेंगे अगला पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाई नाइट्रोजन इज़ नॉट सुटेबल बिकॉज इंसिडेंट ऑफ पियर साइला एंड फायर ब्लाइट इज़ मोर। ठीक है, फायर ब्लाइट या फिर इरविनिया एमाइलोवोरा का जो इफेक्ट है, अगर नाइट्रोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है नाइट्रोजन, तो वहाँ पे जो है कि आपका पियर साइला और फायर ब्लाइट का जो देखने को मिलेगा आपको सिम्टम या फिर जो इफेक्ट या फिर जो वहाँ पे अटैक होगा वो ज़्यादा होगा अगर वहाँ पे नाइट्रोजन हाई है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर चिलिंग
रिक्वायरमेंट फॉर चिलिंग आवर्स बिलो 7 डिग्री सेल्सियस फॉर 1200 आवर्स ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, चिलिंग आवर्स जो है उनको आपको जो है जो 7 डिग्री सेल्सियस से आपको कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो मेनली जो हमारे रोज़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए चिलिंग जो आवर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। ओके, तो ये हो गई आज की वीडियो, हमारी वीडियो कल्टीवेशन ऑफ पेयर। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड जीके, इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप, जो कि आपको अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर से। और वहाँ पे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज़ को, और जो है अपनी जो तैयारी है उसको जो है कि आप रेगुलर और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे ऐप पर, और अगर चैनल पर और सारी जानकारी लेना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो है कि अदर सोशल मीडिया, जैसे कि आपको हो गया व्हाट्सएप, और जो है कि आप को इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ही जुड़ना है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू सो मच।